जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों, मैं हूं एमके एक्सपर्ट और आप सबों को एक सूचना देना है और ये सूचना बहुत ही आवश्यक है आप सबों के लिए। और सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि इससे पहले हमने 2 वीडियो आप लोग के लिए डाला है और दोनों वीडियो में हमने एक ही बात बताया है। अभी आप जस्ट नींद से उठे ही होंगे और आपको ये सूचना मिल रही होगी, ठीक है ना, कि उन दोनों वीडियो में हमने आपसे एक ही सवाल पूछा कि बउआ बताओ कि कल हम तुमको क्या पढ़ाएं, कौन सा चैप्टर कल शुरू करें। तो आप लोगों ने कहा गुरुजी जो आपका मन है, या फिर आपने ये भी कहा कि गुरुजी जो आप पढ़ाना चाह रहे हैं। यदि आप रैखिक प्रोग्रामन ही पढ़ाना चाह रहे हैं तो वही पढ़ाइए, क्योंकि उससे भी बहुत ज़्यादा सवाल पूछा जाता है और वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये बिल्कुल फाइनल हो गया कि आज शाम में, कब, शाम में कितने बजे, 6:30 बजे से, फिर से टाइम नोट करेंगे, कितने बजे से, 6:30 बजे शाम में आज आप लोग का जो है क्लास चलेगा रैखिक प्रोग्रामन समस्या, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का। और ये क्लास एक ही क्लास में इसके सारे कॉन्सेप्ट्स को हम लोग देखने वाले हैं, मतलब वन शॉट होने वाला है। क्लास थोड़ा लंबा जरूर होगा, तो आप सबको ये बताने हम आए हैं कि आज शाम 6:30 बजे आप सब तैयार रहिएगा। और अब आपको आवश्यक सूचना ये दे दें कि शाम में 6:30 बजे जो क्लास होगा वो सिर्फ और सिर्फ लाइव रहेगा। उसके बाद उसको जो है अनलिस्टेड कर दिया जाएगा, प्राइवेट कर दिया जाएगा। प्राइवेट या अनलिस्टेड? हाँ, प्राइवेट कर दिया जाएगा, ठीक है ना। जो बच्चे उस क्लास को लाइव में देख पाएंगे वही देख पाएंगे, अन्यथा बाद में उस क्लास को प्राइवेट कर दिया जाएगा। और ये बातें हम आपसे कह रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, अब हम क्यों कह रहे हैं ये मुझे भी नहीं पता, लेकिन शायद आप लोग को समझ में आ गया होगा कि हम ऐसा बात क्यों कह रहे हैं। आज जो आप लोग का क्लास शाम में होने वाला है, हम आपको इसकी थोड़ी सी जानकारी दे दें, ठीक है ना, कि ये जो आपका क्लास होगा, जिसको हम मोटे तौर पर यदि कह दें तो ये जो आपके ग्राफ का क्लास होगा, हम ग्राफ ही उसको कह लेते हैं, ये जो आपके ग्राफ का क्लास होगा, ठीक है ना। बस आप इतना ध्यान में रखिए कि आज हम आपको क्या क्या पढ़ाने वाले हैं। पढ़ाएंगे सबसे पहले तो पूरा का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। भाई यही तो मेन है। देखो, बेसिक कॉन्सेप्ट, पूरा का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है ना, जिससे कि आपसे कोई भी सवाल कैसे भी, मतलब आपको पूरा का पूरा रैखिक प्रोग्रामन समस्या का पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए कि ये है क्या, पहली चीज। दूसरी चीज क्या होगा कि आपका जितना भी सवाल है उसमें जो सवाल का पैटर्न है आपके बोर्ड एग्जाम का, ऑब्जेक्टिव, तो ऑब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव जैसा, यही मेन चीजें हैं जो आपको देखना है। ऑब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव जैसा, बाकी 2 अंक वाला और 5 अंक वाला के लिए तो बेसिक क्लास में ही पूरा कॉन्सेप्ट आपका मिल जाएगा। ये उदाहरण के क्वेश्चन आप खुद से कर लेंगे, वो आप कर ही लेंगे। जब हम आपको पूरा कॉन्सेप्ट बता देंगे तो आपको जो जो करना है वो समझ लीजिए। उदाहरण के जो भी क्वेश्चन हैं एनसीईआरटी के, जितने भी उदाहरण के सवाल हैं वो सारे क्वेश्चन आपको कर लेना है, ठीक है ना। इसके बाद एनसीईआरटी के जितने भी ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज में, वो सारे क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी का कर लेना है, वो कर लेंगे। हम बहुत सारे क्वेश्चन बता भी देंगे आपको, बहुत सारा क्वेश्चन हम कर भी देंगे यहाँ पर, लेकिन इसके बाद भी आपको खुद से सवाल को बनाना है, ताकि आप उस क्वेश्चन को जब बनाकर रहेंगे, बोर्ड एग्जाम में सवाल आपसे पूछेगा तो वहाँ आपके गुरुजी नहीं होंगे, वहाँ आप अकेले होंगे और क्वेश्चन आपको ही बनाना होगा। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि सवाल खुद से सॉल्व करना है आपको। बातें समझ में आई? फिर से एक बार टाइम सब लोग याद रख लेंगे कि आपका जो टाइमिंग है कल के वन शॉट का,
मतलब एक ही क्लास में ये पूरा रैखिक प्रोग्रामन समस्या को ख़त्म करने का वो टाइमिंग है शाम के 6:30 बजे। सब लोग शाम के 6:30 बजे जुड़ेंगे और पूरे के पूरे रैखिक प्रोग्रामन समस्या को हम लोग समाप्त करेंगे। और आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि कल के क्लास में आप पूरे के पूरे 10 अंक को कंप्लीट करने वाले हैं एक ही क्लास में, ठीक है ना। तो कल आप सब निश्चित जुड़े, अपने समय को ध्यान में रखते हुए साथ में पेपर और पेन अवश्य लेकर आ पाएंगे, ठीक है ना, ताकि कल के क्लास में हम लोग एक नए कीर्तिमान को रचें। और निश्चित रूप से मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग कल के लिए तैयार होंगे, ठीक है ना। यदि आपके मन में कोई प्रश्न चल रहा हो, यदि आपके मन में कोई समस्या चल रहा हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा, ठीक है ना। और अपनी राय को आप नीचे कमेंट बॉक्स में भी रखते रहिएगा, ताकि जो भी चीज़ें आपके मन में चल रहा हो वो हम तक पहुँचे, वो चीज़ें हमारे पास तक पहुँचे और हम उसके अकॉर्डिंग या तो कुछ परिवर्तन कर सके या उसका जवाब दे सके आपको, ठीक है ना। मिलते हैं फिर आप लोगों से, और तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।